अच्छा, आज की इस वीडियो में हम इफ़ एल्स के बारे में, जो पाइथन में कंडीशंस होती हैं मल्टीवर, उसके बारे में सीखेंगे। कंडीशंस कैसे लगाती हैं, होती क्या हैं कंडीशंस। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंडीशन क्या होती है। कंडीशंस आपकी जो जितनी प्रोग्रामिंग कोड है हर जगह तकरीबन यूज़ होती है। इसकी मैं अगर मिसाल दूँ तो गेम्स की मिसाल ले सकते हैं कि अगर आपका बंदा इज़ अलाइव, यानी कि बंदा ज़िंदा है कि नहीं, अभी मरा तो नहीं है किसी रीज़न से गेम में। अगर आपका जिस सबवे सर्फर गेम खेलते हैं वो कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है तो वहाँ प्लेयर इज़ अलाइव लिखा हुआ है। वो कंडीशन बार बार चेक हो रही है कि क्या ये बंदा ज़िंदा है, तो गेम चलती रहे। अगर बंदा मर गया, बंदे की जो वैल्यू लाइफ की वो ज़ीरो हो गई है, तो वहाँ पे गेम ओवर आ जाता है। तो ये कंडीशन चेक हो रही है कि क्या वो ज़िंदा है कि नहीं है, ये कंडीशन चेक हो रही है। तो ये कैसे हम पाइथन में चेक वगैरह करते हैं, इस तरह की चीज़ें, या कंपेयर कैसे करते हैं कि क्या 2 3 से बड़ा है कि नहीं बड़ा, उस बेस पे हमने करना है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कंडीशंस ऑपरेटर जो होते हैं, ये कंडीशन चेक कैसे कैसे की जा सकती है। मल्टीपल तरीके होते हैं कंडीशंस के। या तो कोई चीज़ किसी चीज़ के बराबर होती है, या कोई चीज़ किसी चीज़ से छोटी होती है, या इक्वल होती है, या इस तरह के होते हैं। वो मैं बताता हूँ, दो एग्जांपल्स देखते हैं ज़रा। जैसे मैं कह सकता हूँ 2 इज़ ग्रेटर दैन 4। मैं इसको रन करता हूँ, उसने कह दिया फॉल्स, 2 से बड़ा नहीं है। तो फिर क्या है, 2 4 से छोटा है। मैं रन करता हूँ, कहते हैं हाँ छोटा है। इसमें हम कर सकते हैं इक्वल का। अभी देखिए 2 इज़ इक्वल टू 4 हम नहीं कर सकते। उसको मैं रन करता हूँ, एरर आ गया। क्या मतलब है, क्योंकि जब हम कोई वेरिएबल लगाते हैं तो वो भी हम कैसे करते हैं, x इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि 2 इज़ इक्वल टू 4। हम वेरिएबल का नाम खाली नंबर नहीं लिख सकते। तो ये एक किस्म का वेरिएबल बन रहा है। जब आपने कंपेयर करना होता है कि क्या 2 इसके बराबर है कि नहीं, उसके लिए आपको 2 इक्वल लगाने होते हैं। 2 इक्वल्स का मतलब है कि अब ये दो चीज़ें आपस में कंपेयर हो रही हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं, कंपेयर हो रही हैं। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, अभी भी फॉल्स है, 2 इसके बराबर नहीं है। इसको मैं कहता हूँ 2, क्या 2 के बराबर है, तो ट्रू हो गया, हाँ बराबर है। इसी तरीके से हम वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं कि हम कह देते हैं a इज़ इक्वल टू 2 और b इज़ इक्वल टू 3। अब हम प्रिंट करते हैं, क्या a बड़ा है b से, तो हम प्रिंट करते हैं फॉल्स। अब मैं चेक करता हूँ, क्या a छोटा है b से, रन किया तो ट्रू। जो a था हमारा वो 2 है और b हमारा 3 है, तो क्या a छोटा, यस 2 इज़ लेस दैन 3, तो a इज़ लेस दैन b इज़ इक्वल टू ट्रू। ये आ गया। अब हम सिर्फ ट्रू फॉल्स प्रिंट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी कंडीशंस होती हैं, ये हमें या तो ट्रू रिटर्न करती हैं या फॉल्स रिटर्न करती हैं। इनसे हमें ट्रू या फॉल्स आ जाता है। अब ये चीज़ हम यूज़ करते हैं कंडीशन में, या हम कह देते हैं कि हमने बताना हो कि a अगर बड़ा है कि नहीं b से, हमने प्रिंट करना है कि हाँ a बड़ा है कि नहीं बड़ा। हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। अच्छा, इफ़ एल्स को यूज़ करने के लिए आपने जब यहाँ पे इफ़ लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लिखनी होती है। यहाँ पे आप डायरेक्टली 2 + 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 इज़ ग्रेटर दैन 3 भी लिख सकते हैं, 4 5 इस तरह एक कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं। तो जिस तरह ऊपर वेरिएबल किया था, क्या a b से बड़ा है, आप ये भी कंडीशन लिख सकते हैं। जब आप कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपने एक लगाना आता है कॉलन, जो कि ऊपर नीचे दोनों डॉट्स होते हैं। कॉलन के अलावा मिलती जुलती चीज़ होती है ये, जिसको सेमी कॉलन कहते हैं। ये नहीं लगाना, हमने कॉलन लगाना है। जो कंप्यूटर वाले कीबोर्ड्स होते हैं उसमें आपको L के बाद जो आता है कि उसमें नज़र आता है, शिफ्ट दबा के टाइप करना पड़ता है। ये कर लेते हैं कंडीशन में। उसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो आपने लिखना होता है कि ये कंडीशन जब ट्रू हो तो क्या हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ a इज़ ग्रेटर दैन b, यानी कि a इज़ बिगर। ठीक है, अब या a बड़ा हो सकता है उसके बाद, या तो छोटा हो सकता है, या हम कह देते हैं एल्स, यानी कि जो इफ़ कंडीशन है, हम कहते हैं कि अगर ये ऐसा है, उसके बाद हम कहते हैं अगर ऐसा नहीं है तो ये, कि नहीं है तो उसका लफ्ज़ यहाँ पे प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है वो एल्स होता है, कि अगर ये से बड़ा है नहीं तो क्या है। तो उसके लिए ये वर्ड ये यूज़ होता है। उसके बाद हमने कंडीशन यहाँ कोड लिखना था कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या चीज़ कोड होए। यहाँ पे हम कह देते हैं कि b इज़ बिगर। ठीक है, अब इसमें हमने पाइथन का देख लिया। अब मैंने इंडेंटेशन का भी बड़ा बता रहा था कि जब आपने हमने यहाँ पे एक और इफ़ मैं लिख रहा हूँ, अगर
कि इफ़ टू इक्वल टू टू। तो जब मैंने एंटर किया तो देखिए इसने खुद इधर नहीं लेके गया, ये इसके आगे ले आया है। ये चीज़ होती है इंडेंटेशन। तो ये चीज़ आपने देखनी है। पाइथन इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो आप अगर इसको बैक करते हैं, आपने अगर 2 स्पेसेस रखनी है तो आपको पूरी फाइल में 2 स्पेसेस ही रखनी पड़ेंगी। इफ़ कंडीशन, जितनी कंडीशन जो लूप्स होंगे उसमें आती है, नॉर्मल उसमें नहीं। इफ़ के लिए आपने याद, अभी हम इफ़ सीख रहे हैं तो इफ़ के लिए याद रखना है कि आपको लाजमी स्पेस देनी है इस कॉलन के बाद। उस कॉलन के बाद जब आप इंटर करते हैं तो सेम स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पे अभी देखें 2 स्पेसेस दी हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, कुछ भी फ़िलहाल कुछ प्रिंट नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ फिर से एल्स आके मैं प्रिंट करता हूँ तो 1 2 2 स्पेस ये सेम होनी चाहिए, लेकिन फिर पूरी फाइल में सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखें 4 स्पेसेस हैं, इधर डिफ़ॉल्ट 4 स्पेसेस है, इधर हम 2 स्पेसेस कर रहे हैं, या इधर स्पेस के इधर कोई स्पेस नहीं कर रहे तो ये एरर आएगा। तो ये देखना है। अगर देखिए देखने में भी मुश्किल हो रही है। यहाँ पे प्रिंट इधर है, यहाँ पे प्रिंट पीछे चला गया। कोड रीडेबिलिटी, जब लंबी फाइल होगी कोड रीडेबिलिटी का भी मसला होता है। तो ये बस ध्यान रखना है। जब आप इफ़ कंडीशन कोई भी इफ़ यूज़ करते हैं, कॉलन के बाद ये जो स्पेस है ये सेम होनी चाहिए। इस आईडीई में तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अब हमने जो कंडीशन बनाई इसको रन भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ कह रहा है बी इज़ बिगर, कैसे कि ए इससे छोटा है, नहीं तो बी बड़ा है। यस, बी बड़ा है 2 से, ये हमने चेक कर लिया। अब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि या तो ट्रू हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड रन है। मैं यहाँ पे कोड भी कर लेता हूँ कि ये चीज़ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ट्रू कंडीशन रन, ठीक है, बी इज़ बिगर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि इस वक्त फॉल्स कंडीशन रन हो रही है। तो अब देखें दोनों रन हुए हैं। अब क्या चीज़ इस पर हमें पता चली है कि यानी कि कंडीशन फॉल्स है, एल्स के बाद ये स्पेसेस दे के आप नीचे तक लंबा कोड लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं प्लेयर की वैल्यू रीसेट 0 कर दो, प्लेयर की जो लाइफ थी उसको वापस 0 कर दो, गेम को जो है वापस गेम स्क्रीन प्ले वाली स्क्रीन पे ले जाओ। वो सारा कोड आपने इस जगह पे लिखना है, इस कंडीशन बेस पे, ठीक है। तो ये मैंने 2 लाइनों में इस तरह करके दिखाया। किसी जस्ट आप सिर्फ 1 लाइन, यहाँ पे जितना मर्जी आप लिख सकते हैं। अगर 2 से बड़ा है तो पूरी गेम का लॉजिक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से। अब इसके अलावा हम इसको मैं हटा देता हूँ। एक तीसरी चीज़ भी है कि या तो 2 से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। एक और है कि इससे बराबर भी हो सकता है। तो अब मैं ये चेक करता हूँ कि ये तो क्या इससे बड़ा है, 2 यहाँ हो, नहीं तो क्या करूँ, यहाँ पे मैं दोबारा इफ़ लिखूँगा, नहीं तो यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, एल्स इफ़ लिखते हैं हम। एल्स इफ़ ये होता है, एल्स का EL यूज़ हो गया तो इफ बन जाता है। तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि क्या A से B से बड़ा है, नहीं तो क्या A B के बराबर है। तो हम कह देते हैं यहाँ पे प्रिंट A इज़ इक्वल टू B। तो अब ये कंडीशन रन होगी। अगर ट्रू है तो ये रन होगी, नहीं तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन होगी। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं ट्रू, एल्स का मतलब होता है कि नहीं, तो अगर ये जितनी भी कंडीशन नहीं हुआ तो क्या हो, तो हम कहते हैं कि बी इज़ बड़ा है। यही हो सकता है कंडीशन में, या तो 2 3 से बड़ा हो सकता है, या 2 2 के बराबर हो सकता है, या तो फिर में से छोटा हो सकता है। तो अभी हमारी कंडीशन क्या है कि 2 छोटा है, तो हमारा क्या रन होगा, यहाँ पे बी इज़ बिगर। अब हम बी को उससे छोटा कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो अब बी छोटा है तो अब ए बड़ा हो गया। अब मैं रन करता हूँ, अब यहाँ बता रहा है ए इज़ बिगर। अगर मैं दोनों को सेम कर देता हूँ तो ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। अब इसको ज़रा मैं कमेंट करता हूँ। तो हम इसको मल्टीपल इफ़ में भी कर सकते थे, या हम ऐसे कर सकते थे कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी तो प्रिंट करो ए इज़ बिगर, ठीक है। यहाँ पे एल्स कर दो बी इज़ बिगर। अब वो जो सेम वाली कंडीशन थी वहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते थे ए इज़ इक्वल टू बी। यहाँ हम कहते हैं प्रिंट ए इज़ इक्वल टू बी। अब यहाँ पे फिर हमें एल्स लिखना पड़ेगा। अब एल्स में हम क्या लिखें, तो ये थोड़ा सा इशू आया था कि यहाँ पे मल्टीपल एल्स की कंडीशन
यहाँ पे फिर से इफ़ की कंडीशन, उसने क्या होना था, ये कंडीशन भी रन होनी थी, फिर ये भी रन होनी थी। यहाँ पे फ़िलहाल मैं कर देता हूँ कि प्रिंट नथिंग, ठीक है। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो इस पहले ये कंडीशन इफ एल्स रन हुआ है ब्लॉक, ये उसके बाद फिर ये भी रन हो गया। जब यहाँ पे हमें पता चल गया ये इससे बड़ा है तो फिर ये नहीं रन होना चाहिए, ठीक है। बी इज़ बिगर हो गया, ए इज इक्वल टू बी भी हो गया, यानी कि ये भी रन हुआ है, ये भी रन हुआ है। हमारी जो यूजली होती है अगर ए बी से बड़ा है तो बस हमें ये बता दो, उसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं है कि ए से छोटा है कि नहीं छोटा, इसके बराबर है कि आप दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपने इफ़ एल्स, उसके बाद इफ़ एल्स नहीं करना, आपने इस कीवर्ड का यूज़ करना है इलिफ, जब आपने मल्टीपल इस तरह की चेकिंग करनी हो तो। अब ये जो मैंने नथिंग लिखा है इसको हम यहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जब आपने इफ़ इज इक्वल टू ट्रू की कंडीशन दे दिया तो फॉल्स की कंडीशन भी लाजमी दें। अच्छा होता है कि आप लिख लें, आपको हेल्प करता है आगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैं ये भी सोचा आपको बता दूँ। इसको मैं अगर हटाता हूँ यहाँ से, फिर से हम वापस आ जाते हैं। अब हमने ये भी देख लिया, इसको दोबारा एक दफ़ा ओवर कूल करिए। ये कंडीशन इफ़ लगाना है, उसके बाद हमने कंडीशन लिखनी है, अगर ट्रू होगी तो ये, नहीं तो फिर ये इलिफ का मतलब है, नहीं तो फिर एक और कंडीशन चेक करो। हमने ये कंडीशन चेक की, यहाँ पे आ गया बी, फिर हमने इसके बाद जब ये दोनों कंडीशनें ट्रू नहीं हुई तो ये आ जाओ यहाँ पे, ये हमारा इफ़ एल्स और ये कंडीशन वगैरह ख़त्म हो जाती है। अब हम कहते हैं कि इनपुट ले लेते हैं कि फ़र्स्ट नंबर हम कह देते हैं हमारा है 50, जो दूसरा नंबर है वो हम यूज़र से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़र से नंबर लेने के लिए हम इनपुट लगाते हैं, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे हम कह देते हैं राइट अ नंबर, ठीक है। आगे वही हमने सीखा था न्यू लाइन करेक्टर, ताकि नई लाइन में से पूछे। यहाँ पे हम अपना क्लोज कर देते हैं। अब जो भी लिखेगा यहाँ पे हम बी नहीं, हम कह देते हैं यूज़र इनपुट, जो यूज़र ने इनपुट किया हुआ है। अब ये कंडीशन हम यहाँ पर लगा देते हैं इधर, यहाँ पे ए की बजाय हम कह देते हैं कि आवर नंबर इज़ बिगर, ठीक है। यहाँ ए की बजाय कहते हैं, कंप्यूटर में हमने पहले का ए लिखा हुआ है, आवर नंबर, नहीं तो योर नंबर इज़ बिगर, ठीक है। इस तरह की हम कंडीशन लगाते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ सीखी थी कि जो इनपुट के अंदर से जो भी चीज़ हमें मिलती है वो हमें मिलती है स्ट्रिंग में आके मिलती है, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे चेक करेंगे ए इज़ इक्वल टू सॉरी ए इज़ ग्रेटर दैन यूज़र इनपुट। अब यूज़र इनपुट क्या है, ये तो एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ ए नंबर है, अब 50 इज़ ग्रेटर टू ए बी सी करें तो वो तो कैसे हम कर सकते हैं कि ए बी सी और 50 को हम आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंटीजर होना चाहिए, तो हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मैं इसको सबको कट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो भी आंसर है इंटीजर में कन्वर्ट हो, जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो। अब इंटीजर में क्या कन्वर्ट हो, जो कि यूज़र पूछेगा। हल क्या है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो जो भी यूज़र कह रहा है। यूज़र से हम क्या पूछ रहे हैं, राइट अ नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले ये कोड रन होगा, अंदर वाला, इसके अंदर वाला। मैं अपनी मिस्टेक्स ठीक कर लूँ जी। अब ये कंप्लीट। अब सबसे पहले ये फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से पूछेगा नंबर क्या है, यूज़र नंबर इंटर करेगा उसको न्यू लाइन में, उसके बाद ये कोड फिनिश, उसके बाद इस फंक्शन की बारी। ये क्या करेगा, जो यूज़र ने इंटर किया होगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अब जब हम ए जो 50 है उसको कंपेयर करेंगे यूज़र के साथ जो कि इंटीजर है, अब 50 अगर आपने 2 भी वहाँ लिखा हुआ है तो अब ये कोड ठीक चलेगा। जब हम ज़रा चेक कर लेते हैं कंडीशन जो हमने की है सारी। अब यहाँ पे हम इसको रन किया, तो हमारा नंबर क्या है, यूज़र इनपुट मैं 5 करता हूँ तो कह रहा है आवर नंबर इज़ बिगर, यानी कि हमारा नंबर, यानी कि सॉफ्टवेयर का जो नंबर था 50 ज़्यादा बड़ा है। फिर से ट्राई कर लेते हैं, मैं यहाँ पे अब 51 लिखता हूँ, ठीक है। योर नंबर इज़ बिगर, यानी कि जो हमने यूज़र इनपुट किया है उसका नंबर बड़ा था। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 50 ही लिख देता हूँ,
तो इक्वल है। तो ये देख सकते हैं कि ये तो जस्ट सिंपल सी हम नंबर कंपेयरिंग मिसाल कर रहे हैं। इसमें और भी बड़ी सारी चीज़ें कह सकती है कि प्लेयर इज़ अलाइव और नॉट, ये सब कुछ भी कर सकते। ठीक है, इस तरह अब ये इंटीजर्स हैं तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए आप स्ट्रिंग में भी कंपैरिजन इसकी कर सकते हैं। मैं एक स्ट्रिंग वाली मिसाल भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें हम करते हैं कि आंसर जो है हमारा इज़ इक्वल टू रेड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे गेसिंग गेम सिंपली बनाते हैं। हम यूज़र से कहते हैं कि यूज़र ने जो इनपुट किया है या आंसर, यूज़र आंसर जितना मीनिंगफुल हो इजी होता है हमारे लिए। यूज़र आंसर शॉर्ट फॉर्म है। यूज़र आंसर हम यहाँ पे कहते हैं इनपुट। अब हमें ये आना है स्ट्रिंग में ही रिस्पांस आ रहा है और हमारा जो हम जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो भी स्ट्रिंग में है, अब इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं गैस अ कलर। ठीक है, लेकिन हम फिर से वो न्यू लाइन करेक्टर हमने देखा था वो दोबारा एंटर करते हैं। अब यूज़र का जो आंसर है इसमें आ गया। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ आंसर इज़ इक्वल टू, कंपेयर कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू का मतलब है कि ये असाइन हो गया, हम असाइन नहीं कर रहे, हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर जो आंसर है, या हम इस तरह ज़्यादा बेहतर है हम कहते हैं कि जो यूज़र का आंसर है वो क्या हमारे करेक्ट आंसर के साथ के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप कह रहे हो योर गेस इज़ राइट। ठीक है, नहीं तो ये कंडीशन अगर नहीं है तो क्या होगा, एल्स कर लेते हैं, एल्स प्रिंट रॉन्ग गेस अगेन। ठीक है, एक सिंपल सी बेसिक सी गेम है जो कि यूज़र से गेस करवाती है। अब कहते हैं गेस अ कलर, मैं यहाँ पे येलो लिखता हूँ, कहते हैं रॉन्ग गेस अगेन। फिर हम प्रोग्राम रन करते हैं, यहाँ पे मैं ब्लू रॉन्ग, यहाँ पे अब मैं रेड लिखता हूँ तो योर गेस इज़ राइट। ठीक है, इस तरह से कंडीशन वगैरह मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं। आप सिंपल सा बना सकते हैं, इसमें मल्टीपल बना सकते हैं। क्वेश्चन की प्रॉपर क्वेश्चन बेस्ड गेम बना सकते हैं, गेस अ कलर की बजाय। यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ बंदा क्या रखे, यहाँ पे हम आ जाते हैं पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स कर लेते हैं। वो क्या है हमारा, हॉकी, ये आंसर है। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, व्हाट इज़ पाकिस्तान नेशनल स्पोर्ट्स। ठीक है, अब मैंने बताया था कि वो हमने लिखना होता है, जिस तरह कभी प्रॉब्लम आई थी कि हमने नेशनल्स लिखना होता है। तो अब ये देखिए प्रॉब्लम आ गई है। इसको जो इजी तरीका है आसान हल करने का ये है कि आपने उसमें लिखना है, आप इसको डबल कोटेशन कर दो, स्टार्ट भी और एंड भी डबल में। जब आप डबल से करो तो आप बीच में सिंगल लिख सकते हैं। तो अब व्हाट इज़ पाकिस्तान नेशनल स्पोर्ट, इधर मैं आके क्वेश्चन मार्क भी दे देता हूँ। यहाँ पे गैस है, गैस नहीं कहते हैं, आंसर कह देते हैं हम। ठीक है, अब हम रन करते हैं इसको। पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, मैं हॉकी लिखता हूँ तो योर आंसर इज़ राइट। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ कुछ भी तो रॉन्ग। ठीक है, ये सारा इस तरह का बना सकते हैं। ये हम पहले हमने नंबर बेस बनाया था, ये स्ट्रिंग बेस भी बना लिया। तो ये इस फैल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये मे बी मैं थोड़ा सा स्पीड से गया हूँ या कुछ कन्फ्यूजन हो, तो ये नेक्स्ट वीक तक या नई वीडियो आने तक आप लोगों ने लाजमी इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो करें। तो उसके में कोई क्वेश्चन हैं तो लाजमी ग्रुप में पूछेंगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे की चीज़ें बड़ी मुश्किल से समझ आएंगी।